अरे कोई खाकलिया रणकाय भेरू जी जागरण में जटे आवे जो आज जागरण में आवे जो ओ तेरू जी अरे दुखिया रे खड़ा कोई सारी अर्जी सुन तेरू जी भगत रे तेरा आवे जो बोलिए परिवार भेरुना अरे बाजे जंगी ढोल मेरूजी जागरण में जटे आवे जो ओ मेरूजी द्वारे नौपते बाजती कोई बाजे जंगी ढोल मेरूजी जागरण में लेगा आवे जो
जागर बेगा आवजो। मैं हाथ जोड़ विनती करूं कवि जन बारंबार। पंडित सार कवि एलमदार कर कृपान शोर मचाएंगे। अरे जो विघ्न करेगा इस लीला में वो नर राक्षस कहलाएंगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। कथा है भगवान श्री सत्यनारायण जी की पलाना की पावन धरती पर परशुराम जी के इस नवनूतन गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में भगवान श्री ठाकुर जी महाराज रो पदार्पण, सभी भक्तों रो पदार्पण और भगवान श्री सत्यनारायण की कथा रो वाचन। सभी भक्तों ने बीच में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा प्रारंभ हुए। बड़े पहला 2-4 बातें ऐसी है जना को सभी भक्तों ने विशेष तौर ध्यान रखना है। वैसे तो सब समझदार हो, बुद्धिजीवी हो, गुणीजन हो, विद्वान हो, महान हो, लेकिन फिर भी कथा के नियम अनुसार कथा की 2-3 बातें है जो आपने विशेष तौर ध्यान रखनी। प्रथम बात, बाता चिता बिल्कुल न करनी। 2-2.5 घंटा को कार्यक्रम गए, बड़ा प्रेम हो आपने भगवान की कथा सुननी है। बाकी बाता चिता करोला तो सब नुकसान आपने उठाना। दूसरी बात, भाई लोगों से विशेष निवेदन, जटाधर भगवान की कथा को कार्यक्रम प्रारंभ में कोई भी भाई लोग बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, धूम्रपान नहीं करेगा। हिंदू धर्म की मर्यादा के अनुसार वेद, पुराण, ग्रंथ, रामायण, महाभारत, भागवत कथा को वाचन में वहां जगह बीड़ी, सिगरेट, धूम्रपान करके वहां धर्म ग्रंथ को अपमान न करया करे। भगवान आपने घणी बावड़ा दी थी कि मुंह गेला का बज के छुट्टी देते हो, बीड़ी पीना अपना जीव हो कर ले। तीसरी बात, जटाधर भगवान की कथा को कार्यक्रम प्रारंभ में बड़े तय दिलो भगवान की कथा रो श्रवण करनो। कथा के बाद में भगवान की आरती वेगा, आरती के बाद में प्रसाद वितरण वेगा, प्रसाद लिया बाद 1-2 भजन वेगा, के बाद में आपने बेला सुख करे पधार। आइए भगवान की कथा का कार्यक्रम प्रारंभ करें। धन्यवाद। तीर्थ ने मिसारन गए और कलिमल कुलस विगीन। अरे रहते थे जा सूत जी तप करने में लीन। विज्ञात तत्वदर्शी थे, नाना विषयों के ज्ञाता थे। अरे रोचक पुराण कथाओं के अति प्रवीण व्याख्याता थे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कथा है भगवान श्री सत्यनारायण जी की। तीर्थ में सारे मन के बीच 88 हजार ऋषि मुनि सहित श्री सूत जी महाराज विद्यमान है। श्री सूत जी महाराज हमेशा अपने आश्रम के ऊपर रोज 88 हजार ऋषि मुनि ने पढ़ा था, लिखा था और ज्ञान अर्जित करा था। एक दिन के समय एक ऋषि खड़ो हुए गुरु महाराज दंड प्रणाम करके बोला, गोई महाराज अशो कोई विधि को विधान, जादू, टोना, मंत्र, टोटका, धनी का करबासु आदमी की हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी हो जाए। हरे गुरु महाराज करे चेला आज बड़ो अच्छो सवाल पूछो, इको उत्तर में बताऊं, आप सब ध्यान लगा कर सुनो। एक समय देव ऋषि नारद जी महाराज और भगवान विष्णु के जो आपस में बात हुई, वही वार्तालाप आज आप सभी भक्तों का बीच में सुनो, बड़ी ध्यान लगा करके सुनो। एक समय देव ऋषि नारद जी महाराज एक हाथ में बीणो, दूसरा हाथ में करताल ले 5 लोकों की यात्रा करता करता 6ठा लोक ने मृत्यु लोक में आ निकला। मृत्यु लोक में आकर के कही देखे, कोई इंसान अन्न बिना दुखी, कोई धन बिना दुखी, कोई संतान बिना रहत उदास, थोड़ो थोड़ो सब दुखी
अन सुखी राम को दास। कणी आदमी के घर में खाबा ने दाना कोई ने, कणी आदमी का घर में ने पैसों कोटी कोई ने, कणी आदमी का घर में ने बालक टाबर कोई ने, अन की के हे तो एक डी फुटबॉल की टीम तैयार भी थकी जणियो घर को बैलेंस बराबर ने बने। नारद जी महाराज बड़ी चिंता व्याप्त के धीरे बड़ा आखिरकार ये मृत्यु लोक का लोग बाग अतरा दुखी रहने को कई कारण है और आके दुख को निवारण कई प्रकार वे सके। और 33 करोड़ देवी देवता का महीने अशोकुण देवता है, अशोकुण भगवान है जो मृत्यु लोक के लोगों का दुख को निवारण कर सके। भगवान एक हाथ में बीणो लीधो, दूसरा हाथ में करताल लीधी और भगवान विष्णु का पास में बैकुंठपुरी का महीने पधारे। भगवान प्रभु का कीर्तन करता लगा नारद जी महाराज किन प्रकार बैकुंठपुरी का महीने पधारे और कई बात बने रहो। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ सत्य नारायण 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 बद्री नारायण 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 बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। एक हाथ में वीणो दूसरे हाथ में करताल लीजिए, एक हाथ में वीणो दूसरे हाथ में करताल ले। देवर्षि नारद जी महाराज बैकुंठपुरी का महीने रवाना हुआ। बैकुंठपुरी बड़ी शोभायमान भगवान के चौक चौकटा राजमार्ग सुंदर सुंदर घड़िया बाग बगीचा बनिया तका भगवान के रूपाला महल बनिया तका मेला का ऊपर बारीक बारीक मीनाकारी को काम भी लगो। दिशान की दाकी बदामी पिस्ता नीला पीला हरा कुचमिया भगवान के भांति भांति को मीनाकारी को काम भी लगो। नारद जी महाराज और थोड़ा आगे पधारे। भगवान के दरबार लागो तो को दरबार का मीने सुंदर बगीचो लागो तो को बगीचा का मीने तरह तरह का फूल खिला तका दिशान की गुलाब का मोगरा का चंपा का चमेली का रूही का रेण का कृष्णकमल का लुर्रा का केर का कंडेर का दावदी का गेंदा का और हजारी फूल का भांति भांति का पुष्प खिला तका है। नारद जी महाराज और थोड़ा आगे पधारे। भगवान के बागा का मैंने देव वृक्ष लहराता तका दिशान की नाग का पुनाग का दे द्वारका का रंबा का सेफल का सीताफल का आसापाल का बिलपत्र का केर का और कदम का भांति भांति का देव वृक्ष लहराता तका है। नारद जी महाराज और थोड़ा आगे पधारे। भगवान विष्णु शेष की सैया पे पोड़िया तका माता लक्ष्मी जी का चरण कमल दबाता तका भगवान के चौर उड़ता तका जय और विजय नाम का पार्षद एरिया बोलो श्री विष्णु भगवान की। भगवान विष्णु के दर्शन को नारद जी महाराज आनंद उठावे। नारद जी महाराज ने आया तक देख भगवान विष्णु सुंदर आसन पे विराजमान कराया। पधारो प्रभु। हे नारद आज अटे किशन पधारबो व्यो। नारद जी महाराज जटे गटी जाता मो सब देवता लोग दरपता माको नाम कहियो ना रद बाकी बात में कोई रद्द नहीं कर सके, बाकी बात में कोई कैंसिल नहीं कर सके है। अपना मन का में भी कोई कोई नारद कड़ावे जो खादा टाल रेजा पण सगसुंदरिया सोटिया टाल नर भगवान तो सामर्थ हा भगवान त्रिलोकी रो नाथ को माया फैला जानता तो हमट भी बाची जानता। नारद जी महाराज ने देख भगवान विष्णु पूछो नारद आज अठे किकर बदार बोलियो। नारद जी महाराज के प्रभु आप घटघट व्यापक हो अंतर्यामी हो शायद आपको कई बात छानी कोई नहीं, लेकिन मैं मृत्यु लोक का महीने क्यों देखियो कोई इंसान बिना दुखी कोई धन बिना दुखी कोई संतान में रहे तो उदास थोड़ो 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 सब दुखी अन सुखी राम को दास।
थोड़ा घना कोई भगवान का भजन करियो नेम धर्म डाम मिलियो थोड़ो घणो हाथ पे उबो तो को जो मनक थोड़ो घणो होरो है बाकी ये भगवान सब देख्यारा पड़िया तका है। नारद जी महाराज की बात सुन भगवान विष्णु को सुनो नारद ये जितना भी लोग दुखी है मारा घर को अतरोग भी दुगना मनका ने नहीं है और ये जतरा भी दुखी है अपना अपना कर्म दुखी है। कर्म तो करे खोटा फल आचो पापा की कोशिश करे आचो फल के हाथ न लाग सके। खेत का ऊपरे केर केजड़ा बोवे न बसे वाके केरिया खाबा की बाट दाड़े केरिया न लागे वाके तो कांटा लागे कांटा है। जैसा बोया बीज खेत में वैसा ही फल पासी अरे जंजाली जीवड़ा कर्मा का कोड तने खासी खासी जो तो खासी तने 84 भुगतासी जंजाली जीवड़ा कर्मा का कोड तने खासी। हाँ आदमी रो कर्म प्रधान है। भजन में लिखे हो अरे दाल महीने खांड नाक दे अरे लूण नाक दे खीर में अरे दाल महीने खांड नाक दे अरे लूण नाक दे खीर में अरे ये उल्टा उल्टा काम कर भाई काटे दोष तकदीर में उल्टा सुल्टा काम करे और काटे दोष तकदीर में। रघुवर ने दो दे बाने अरे स्वर्ण गिरण बन गयो मारी अरे बेटिया बनावा आयो रे भया पंचवटी जंगल का बीच आयो रे भया पंचवटी जंगल के बीच लकड़ा सही काम वेगियो अरे लकड़ा सही काम वेगियो लकड़ा सही काम वेगियो लगी दोष रघुवीर में अरे उल्टा उल्टा काम करे काटे दोष तकदीर में। दाल महीने खांड नाग दे लूण नाग दे खीर में उल्टा सुल्टा काम करे पछे काटे दोष तकदीर में। ए नारद जी महाराज ये जितना भी लोग दुखी है अपने कर्मा के अनुसार दुखी है। भाई जी के तो फाटो फेटो पैर बाने फाटो धोत्यो पैर बाने फाटो कब्जो पैर बाने माँ के गागरो फाटो पैर बा माँ के साड़ी फाटी तकी माँ के तन ढकवा का वास्ते वस्त्र कोई ने माँ दो टाइम को भोजन बराबर न कर सके और पिताजी साथों न रह सके माँ औलाद माताजी के जान होना की नता चढ़ावे भेरू जी के जागरण जगावे। घर का माताजी भेरू जी तो भूखा मर रिया घर का माताजी भेरू जी के पैर बाने गाबा कोई ने अन भाइयों जान बटे जगदम्बा के नता चढ़ारियो अन भेरू जी के शांति का होना का छतर चढ़ारियो। बहु भेरू जी माताजी राजी ने वे थारा घर का माताजी भेरू जी राजी करे तो मंदिर का माताजी भेरू जी भी राजी वे चारों तीर्थ धाम के माया घर बैठा गंगा नहाओ अरे मात पिता की सेवा करके 184 तीर जाओ। जिन्होंने माता और पिता की बिन स्वार्थ के सेवा की है उस आदमी को किसी भी मंदिर में जाकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि कवि ने लिखा है कि 84 धाम अपने माता और पिता के श्री चरणों में है। जैसे कि आपने देखा होगा शंकर भगवान के दो पुत्र थे एक गजानन जी महाराज और एक कार्तिक स्वामी। जब दोनों की परीक्षा ली बुद्धि की कि इनमें बुद्धि में कौन तेज है
उनको कहा गया, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो, जो जल्दी इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा करके आएगा वो सबसे बुद्धिमान कहलाएगा। कार्तिक स्वामी के मन में आया कि मारे तो मोरिया की सवारी है, मोरिया पे बैठते ही पहला एक ही फड़ा को मारो और उड़तो उड़तो चारी पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा करके आ जाओ। गजानंद जी महाराज विचार के दौरे आपने सवारी तो सुपर फास्ट है, कई ऊंदरो जो यो दर्शन करना आई जतरे शायद अपना गांव बाने भी या सवारी न जा रही। जब कार्तिक स्वामी उस मयूर के ऊपर बैठ करके जैसे ही इस पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए निकले, गजानंद जी महाराज अपना माँ और पिताजी शंकर भगवान और पार्वती जी ने बिठा करके एक दान नहीं, दो दान नहीं, तीन दान नहीं, कार्तिक स्वामी ने आया जतरे वहां के। हाँ, जब भोलेनाथ ने कहा कि तू बल और बुद्धि में सबसे पराक्रमी है, जब ये बात कार्तिक स्वामी ने पूछी कि मैं तीर्थ यात्रा करके आ गया और यो गजानंद तो टेढ़े बैठो तो कोई, तब भोलेनाथ ने कहा कि नहीं, इसने जो यात्रा की वो तू जन्म भर में नहीं कर पाया, जो इसने 1 मिनट में पूरा पृथ्वी के चक्कर लगा दिए। ये तो केवल भूमिका के दर्शन गए, बाकी सच्चे दर्शन अपने माता और पिता के श्री चरणों में है। कार तो बाजार में मिल जाए, लेकिन संस्कार घरों से पैदा होते हैं। सुबह दिन उगते ही पहले माता और पिता के श्री चरणों में धोख देने से, उनको वंदन करने से परमात्मा इतना खुश होता है कि परमात्मा से भी बड़े अपने माता और पिता, जिनका फर्ज आदमी जन्म से मरण तक भी अगर चुका है तो भी नहीं चुका सकता है। लेकिन दुनिया बड़ी स्वार्थी है, भगवान की सेवा करे, भगवान ने जावे जो भी वरना अवरत ने जावे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो बच दुख कागे का होय। बेटा हो ये भगवान एक ही दीजिए, पर सपूत दीजिए। खाली फुटबॉल की टीम तैयार करे मैं जड़ने नाले जड़ने डिपार्टमेंट थारो नजर आवे। एक ही दीजिए, झरनी झड़े तो एड़ा झड़जे के दाता के सूर, अरे नीतर रीजिए वाजड़ी न मत गमाजे नूर। बेटा तो आगे होया कलयुग बीच अनेक, सरवन सा संसार में कोई हुआ न होसी एक। एक ही दीजिए पर श्रवण दीजिए। मान लो कहीं कोई नाम श्रवण राग देखो भाई श्रवण न बन जा। श्रवण बनवा का बात है, घणो जोर, घणो पसीनो, घणो ज्ञान, घनी बुद्धि कमानी पड़े। श्रवण कुमार की माँ का नाम था ज्ञानावती, पिताजी का नाम ऋषि शांतनु। कोई जना जन्म से अंधे, धीरे धीरे श्रवण कुमार 20 वर्ष की अवस्था भी पास में गांव देख और कन्या के मां श्रवण कुमार रो ब्याह मां सुंदर कन्या के साथ में रचा दी दो। श्रवण कुमार घर आयो, अपनी घरवाली ने क्यों देख, मारा मां और पिताजी जन्मू आंदा है, तू मारी सेवा न करे कोई बात नहीं, मारा कपड़ा लता न धोवे कोई बात नहीं, लेकिन मु 2 दिन कटी बहाने परोसू, थने मारा मां बाप की सेवा करवा को जो मौको मिले तो थने ऐसी सेवा करनी कि मने भूल जा, मने याद न रखे। श्रवण कुमार की घरवाली ने कहा, पति देव अना आंधा की सेवा करवा का बात है, मने न पर नहीं ताकि मर्जी वे तो राखो, तो जो आंतरे आपने कहीं मूंगा में घी न डले। श्रवण कुमार वही समय धोती को पल्लो फाड़ माने धर्म की बेन बनाई, अपने पियर छोड़ी, चारों धाम की यात्रा करवाने के लिए श्रवण कुमार ने अंधे माता पिता के लिए कावड़ बनाई, आला लीला बांस कटा करके चारों धाम की यात्रा करवाते हुए जब सरयू नदी के किनारे आया, मामा राजा दशरथ का एक शब्द भेदी बाण लगा और हाय माँ हाय पिताजी करते हुए श्रवण कुमार ने प्राण छोड़ दिए। बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। एक भजन में लिखा कवि ने, अरे बाजपणो दे दी जो भगवान, अरे आशा मत दी जो पूतड़ा, अरे जो माँ बापा के टीला झूम जा वरना अकल का पूतड़ा, माँ बापा के टीला झूम जा
ધોગ્યા ખાકા રાકોડી અને ધોપાના કા મેનો ઘણો ઘણો રાકોડો લીધો અને ઘણો ધોપાનામો રાકોડો ખાધો જદી જાન એક ઓલાદ ભેરો નાદી કરપો વી બેટા ખાतिर ઘણા દેવરા અરે ધોગ્યા ખાકા રાકોડી अरे पेट पालना दूध पिलायो गली गली चीजा छोड़ी अरे खिला सुसु का में सुलायो थारा गणा रे दोया पोतड़ा जो माँ बापा के डीला झूम जावना अकल का ऊपरा माता पिता रे साथ में बेटो बेटी किन प्रकार रो सलूक करे आपसे कोई बात छुपी नहीं है आप सभी जानते हो क्या के पाती पूली ले बा खातिर आणि बेटे कोर्ट कसेड्या जाकी दो पाती पूली ले बा खातिर अरे बेटे कोर्ट कसेड्या जाकी दो पण यानी सोची मूर्ख मन में आपा बाप ने कही दी दो थन वेतागी मन क्या नहीं लेगी वेतागी मन क्या नहीं लेगी कानी कादा भूतड़ा अरे माँ बापा के ढीला झूम जा बना लगा भूतड़ा बोली भक्तों भगवान की ये नारद जी महाराज या दुनिया जो दुखी गए या अपने कर्मों दुखी गए बाकी मारा घर को ना मन का कोई दुख नहीं है हे नारद जी महाराज अगर फिर भी यो मन का सुख पाबो चाहे तो सबसे पहला मैं आपने सुनो आप ध्यान लगा कर सुनो महीना का महीने एक संक्रांति आवे जिन्हें पूर्णिमा कहे विशाल तो सभी तीर्थों उत्तम में मन की आंतरिक भावना बड़ी शुद्ध वेणी छावे वादन भक्त ने सुबह जल्दी उठ केला का पत्ता को सुंदर मंडप बनाना गजानन जी महाराज की स्थापना कर नवग्रह देवता की स्थापना करनी साधु ब्राह्मण ने बुला और बड़ा प्रेमो भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करवानी ज्ञाति गोत्री कुल परिवार ने भेड़ो कर भाई बंदा सहित भगवान श्री सत्यनारायण जी को जागरण जगानो और मादन भक्त ने झूठ ने त्याग सत्यता ने धारण करनी भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करावा सो अपना घर का महीने सब प्रकार का विघ्न दूर वे अनंतन लक्ष्मी का भंडार भर जावे बोलो सत्यनारायण भगवान की जय नारद जी महाराज भगवान की बात सुन मृत्यु लोक का महीने पधारे जगह जगह महिमा को प्रचार जगह जगह महिमा को बखान की दो बादी मृत्यु लोक का महीने श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को चलन वियो इति स्कंद पुराण रेवा खंडे संगीत में पलाना की पावन धरती पर आज तेली समाज में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हो गए बोलो श्री द्वारिकाधीश की जय हो भगवान की कथा का कुल 5 अध्याय में पहलो अध्याय संपूर्ण हुआ 4 अध्याय के बाद में प्रभु की आरती होगी आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा फिर 1-2-4 भजन होंगे उसके बाद आप श्री प्रसाद लेकर के यथास्थान प्रस्थान करेंगे बोलो श्री द्वारिका नाथ की जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो जो सत्यनारायण भगवान की कथा ने गाई सीखी और सुनी माने अगला जन्म का मैंने किन प्रकार को फल प्रदान भी हो आप ध्यान लगा करके सुनो श्री सूत जी महाराज 88 जा रहे ने केवने लगा
सूती कगे पुनी कथा बुझाई आगे कियो व्रत सुनता बाग नजर नहीं आवे साल मास में भवरा जो बंदिका आग नजर नहीं आवे अरे खिलया फूल लिपट रही कलियां खिलया फूल लिपट रही कलियां भवन वासना ले वो ओलुड़ी आँख वाली आवे गुरासा याद आँख वाली आवे भाभी जी तुम आगे बर्बाद गई नाची श्री जी आपकी सेवा का बात है अनागे भरी लारे अपनी नाचवा वालों कोई ने अरे राम राम ना 2.5 किलो पूड़िया खाई जा है 4 दान जीम गया बर्बाद का आया थे भगवान के दरबार में कोई नाच लेना वहां का जिंदगी का मिले कभी घोटा न दुखे घोटा जेठ महीनो गर्मी को महीनो जल बिना जीवन मरावे वो जेठ मास गर्मी वालो महीनो जलना जीवन मरावे वो आप गुरु जी मारा इंद्र समाना आप गुरु जी मारे इंद्र समाना होय इंद्र बरसावे वो ओलुड़ी आँख वाली आवे गुरासा
सावन में साहेब घर आवे सखिया मंगली गावे वो अरे मंगला चारी बजावो गावे मंगला चार गावे गुरुजी ने जाई मनावे वो मोरे आवाली आवे बुरासा याद आपवाली आवे वो परमात्मा की जतरो भी आपना ने दीदो सब भगवान दीदो लेकिन था तो यूज के तारिया भगवान कहीं ने दीदो जो आपा तावड़े कोणी पड़ियो रियो आपी भूखा कोणी मिल्या आपी हल्लाड़ा की के बंजा आपने थाका भगवान कटे अडाया भगवान में हास वे तो अपना हल्लाड़ा वाके साथी के बांधता भूखा वे मरता ना अपने रुपड़ा मालपान हीरो गवाता है तावड़े वे पिड़िया रहता अपने साया में बैठाता थाका भगवान कटे अडाया अरे था काम गणा रुपड़ा किदा है भगवान ने दो जना ढूंढबा लगा प्रभु एक वट वृक्ष का नीचे परमात्मा पुण्य तका जाकर के आटे आंगड़ा मुंडा मंगाल खमा आंगड़िया दादा प्रतिनाथ मायर बाबू को धामा गायंद्र माता का मोरिया प्रभु मको गलती वेगी खमा प्रभु खमा भगवान ही करे गलती थाको ने भी अन गलती मारो वेगी भगवानो कई गलती भी 2-2.5 घंटा वेगी आपने कथा होता तका ने भगवानो कई गलती भी कोई बता सको भगवान एक भारी भूल वेगी छोरी दे दे के लाजी तो 5 दान होनी तो की कथा जाऊं तो जो आपने तो यही पतो कोई ने भगवान कई गलती भी भगवान वाके मन सायो जो होदो दई दो होदो અને આપના લારી જોઈ જોવે રૂપાળો કાર રૂપાળો બંગલો ઘરવાળી પૈસા ને કોડી ને નરઈ વેજાટ સંદાણ જો દીધો જીને તો આપી ભૂલ જાવા દીધા તો કા ધન भूल जावा ये तो भगवान फोड़ा पट के आपा में जो आना याद रखा तुझो गुजरना कोई याद रखे है परमात्मा क्यों रे भाई गलती थाको ने भी गलती मारो बेगी थाने तो बांधड़े राखना हाथ जोड़ करके प्रभु ने क्यों प्रभु गलती बेगी भगवान करो अतरो अभिमान कड़ी काम को है थाने टल्ड कड़ी बात की ये माया की टल्ड है लिखियो भजन का मैंने मत कर माया को अभिमान मत कर काया को अभिमान काया थारी धार से काची काया थारी धार से काची माया धार से काची जैसे ओसरो भगवान की अतरो अभिमान की काम को भाई अतरो अभिमान नहीं करनो मारी बात सुन घरे जाते पहली बोलवा पर उतार दीजिए हाथ जतरो दान देनी आवे उतरो दान दीजिए बहन बेटे ने निवत जी माजे गाया ने ताळो फोड़ नाग दे कबूतरा ने मक्की नाग दे थोड़ो दान करजे सेठ जी हाथ जोड़ के भगवान दान नहीं करना को कबूतरा ने मक्की नाग दे गाया ने सारो ही नाग दे बामणा नी जिम्मा देओ अने साईं जी को 4 गुणों भले मोना दे देओ पण वे लता बता मेरी रे बोले दी के मना को एक दान कहीं के आओ हळजाड़ो कर दो भगवान करो वामे से तो कम राख मु क्यों जो होण करे दान बोल में परी उतार दीजिए तो जो मूल व्यास में गड्ढा लूला तो मने जाने न जाने भगवान ने कहो भगवान मु आपने अतरा दिन तो न जानतो पण आजू जान वाला जो एन वे लता बता मेरी रे बड़ी दी के मना को एक दान कहीं के करना
भगवान को करता तो से तो उतरो बटने का शेठ जी कह रहा होगा वो होदो कंप्लीट वे तो परसाद्या वे यो होदो डापा में पड़ियो तो वो तो परसाद्या वेबा वाली कोई नहीं भगवान क्यों रे जा जिससे तेरी भावना है वैसा हो जाएगा लेकिन घरे जान मोलमा परी उतार दीजिए रवाना हुयो नाम के हाथ लगायो प्रभु की कृपा से जैसा था वैसा प्रभु के दया से वापस मिल गया बोलो गिरिराज धरण की जय हो श्री द्वारिका नाथ की जय हो जय हो घर की ओर रवाना भी हो कलावती नीलावती तो माँ और बेटियां भगवान सत्यनारायण की पूजन कर रही माँ की पूजन पूरी वेगी बेटी की पूजन अधूरी ही बेटे विचार की तरह हमारा पति देव प्रदेश में आया था पिताजी प्रदेश में आया था एंड मुझो बेटी रान ई सत्यनारायण फतनारायण लेन बेटियों प्रसाद प्रसाद कही वे आका बाड़ो आपने तो पति देव का दर्शन करवा चलो पिताजी नाव वो सामान बाहर उतारिया पति देव नाव का महीने खड़ा जो ही भगवान की कथा को अपमान भी भाई लोग माताओं बहनों कथा में आया तक आए ज्ञान भी लेन जानो कथा नहीं सुनने का शौक है कोई बात नहीं जब आप पधार गए हो तो जैसे कैसे भी टूटे फूटे शब्दों में जो कथा होती है उसको आप सुन करके ही प्रसाद लेकर के ही घर जाना चाहिए जब तक उसकी विश्राम प्रसाद और आरती नहीं होती है तब तक वो कथा अधूरी मानी जाती है और कन्या कलावती भगवान की कथा को अपमान कर माने के सत्यनारायण पतनारायण कहीं करना के आपने पति देव आया था जना का दर्शन नहीं करवा जा रहा गांव में आपको गुजरियो छोड़ दो अगर और छोड़ दिया गया हाजी आ गया देख बस जो ही भगवान की कथा को अपमान हुयो और पति देव नाव समेत बड़ी जल का मैंने विलीन हो गया बोलो गिरिराज धरण की ऊपरों आकाशवाणी भी हे मूर्ख कन्या कई समझते भगवान की कथा को अपमान कियो जाकर के भगवान का कथा को जो अपमान कियो बड़ी प्रतिमा ने जमा क्षमा याचना लेवे तो तारा पति ने जीवित देख सके बाकी जीवित न देख सके कन्या जाकर के फुट फुट रोबा लागी भगवान के सामने हाथ जोड़ने को ये माना त्रिलोकी का नाथ हे दीन बंधु दीनानाथ हे प्रभु दया के सागर या दुनिया खादा टाल रेजा पण किया टाल न रहे हे भगवान दुनिया का बोल मुझ शहन ने कर सकूं आपकी कथा को मैं अपमान कर ली दो आज हाथ में अंजलि लेंगे हे ठाकुर जी महाराज आपकी कथा ने कभी अधूरी न छोड़ो भगवान का सामने जल रखियो जल छोड़ भगवान की प्रतिमा ने जमाई भगवान की पूजन आराधना की थी और भगवान भी भक्त का भाव ने साचा मान पति देव ने वापस बड़ी जल का मेनू परमात्मा नाव समेत प्रभु उबार लिया बोलो द्वारिका नाथ की जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो जय इन प्रकार साधु ब्राह्मण गौदान अन्नदान वस्त्रदान पैसों कोटि लाखा रुपया की माया मात्रा सत्यनारायण भगवान की कथा का मैंने साधु नाम सेठ लाला नाम के जमई कलावती और लीलावती चार ही जना मिल करके लाखा रुपया की माया लुटा बड़ा प्रेम तन मन बचन सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई और अंत समय इन लोग ने त्याग बैकुंठ धाम की ओर अपनो मार्ग सिधार्यो इति स्कंद पुराणे रेवाखंडी संगीत में आज पलाना की पावन धरती पर भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा को चौथो अध्याय संपूर्ण हुयो बोलो श्री द्वारिका नाथ की जय हो यजमान से निवेदन करूंगा आरती और प्रसाद की तैयारी नहीं की हो तो आरती और प्रसाद की तैयारी करें अंतिम अध्याय मात्र 5 मिनट का अध्याय उसके बाद में प्रभु की आरती होगी धन्यवाद कलयुग केवल नाम आधार सुमिर सुमिर भव बुद्धिरो पारा राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम
अंतिम अध्याय। एक तुंगध्वज नाम का राजा तो पापी हो गया कि 11 समास पूनम को शिकार न छोड़ दो। एक दिन पूनम को रोजो और पूनम 11 और अमावस समझदार किसान खेत में गाड़ी महीने बड़दा का माता ऊपर जूड़ो न मिले और समझदार औरत कस्यम 11 अमावस और पूर्णिमा के दिन खेत न को दे। कसी ने जमीन माता के न अड़ावे। लाखों जीव बा धरती का मेनू अपना हाथों मर जाया करे। 3 ही दना ने बड़ा पुण्य माना गया है। दो तो 11 आवे, एक अमावस और एक पूर्णिमा। आज कितो बड़ो भाग्य है, आज 11 है और पाप मोचनी एकादशी मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। पूर्णिमा को दिन शिकार के लिए गयो तो को जंगल में शिकार ने मिलियो। एक बड़दा का नीचे आन उबो तो को घोड़ा को ऊपर बैठो तो को जब 2-4 घोड़ा मंगरी के ऊपर बैठा बैठा ठाकुर जी के भोग दर मिलियो। वहां मैंने खोर है, खजूरिया है, हिता पड़े आंबिया है, टीमरू है, भगवान के जंगली फड़ा को मोरा को भोग चढ़ा मिलियो। एक घोड़ा की नजर पड़ी, देखो भाई अपना गांव का राजा साहब पधारे तक आरती कर, फटाफट प्रसाद वितरण कर। राजा ने प्रसाद देवा जानो। आरती कर प्रसाद देवा के वास्ते रवाना भी आ। राजा बड़ो अभिमानी हो। राजा विचार के दौरे यो घोड़ा मैंने बोरा को प्रसाद दे रहे ने शर्म न आ रही। घोड़ा पे बैठा तो गई बड़ी थाली के लात की मारी और वह जमीन का ऊपर ढुल गई। एक मोर ने बीड़ियों बीणन भगवान ने जान के वारे मारा सांवरा वा यो 3 गांव को ठाकर जमा को प्रसाद ने दो तो त्रिलोकी को नाथ है फेंके मगा प्रसाद ने स्वीकार थोड़ी की दो भाई। भगवान विष में रुष्ट गया। राजा के 100 पुत्र राजा जो गांव का महीने प्रवेश हुयो एक पुत्र मरियो तो को पड़ियो। गांव का महीने त्राय माम हाकावार मचरी रोवा कुटो मचरियो। राजा जटे पग देवे जटे अपना बेटा की लाश, जटे पग देवे जटे अपना बेटा की लाश। दर्दना क्या मुंह आंसू पड़ता था। भगवान ने क्यों मारे मारा सांवरा असी मारो कई भूलवेगी। हे प्रभु कहीं न कहीं भारी भूल भी भगवान का सामने जो पाप ने उजागर की दो। देखिए सजनों, पाप कदी छुपे कोई नहीं। आप लाख जतन कर लो बोले हाथ मंजिल ऊंचो नीचे चोरी करने तो भी भगवान ने पतो मन का चानी चोरी है, भगवान चानी चोरी नहीं है। 2 आदमी द्वारका जा रहा, जाता जाता गेला मैंने कूड़ो आयो और कूड़ा का फेरा मैंने गाय चल रही। गाय चल रही जदी बड़ी पापी आदमी के मन में पाप उपजो। कूड़ा का फेरा में गयो मनी चरती थी कि गाय ने कूड़ा का मैंने धक्को दे दो। गाय एक ही रामड़ो मिलियो प्राण निकल गया। बिना बड़ो मजो आयो। द्वारका क्यों 12 साल 15 साल 18 साल 20 साल बीत गया। 20 साल के बाद गांव का सब जना मल अन द्वारका पैदल जा रहा। मोनी पापी आदमी भी बना मन का ला रहे। गेला मैंने वो कूड़ो आयो पाछो के मन में विचार आयो और आज 20 साल पहले आपने कूड़ा का मैंने गाय ने धक्को दी दो। देखा एक दान चाल देखा तो करी मोनी टोली का मैंने टळ्यो टळ कूड़ा का मैंने जान नाळ्यो। गाय उभी थकी बच्चों का नीचे झूंकतो तो वहां क्यों वारा वाह भगवान 20 साल वे गया गाय ने धक्को दी दो और गाय मैंने उभी थकी बछड़ो झूंक रियो या कई बात भी। वहां गांव का मनका ने हेलो पड़ो। देखो पाप कदी छानो न रहे। गांव का मनका नोनो पड़ो अरे हटाओ रे हटाओ हटाओ रे हटाओ। मनका क्यों कही वियो अरे हटाओ न करी अरे का वियो कही सब मन का पाछा फरन विका दीना आया। वो जोर जोर केरियो अरे आज 20 साल पहले मु द्वारका गयो गेला का महीने 19 कूड़ा का ऊपर फेरा में गाय चल रही और गाय ने मैं कूड़ा में धक्को मारा हाथ दीदो हा नाड़ो गाय ऊपर बछड़ो सूंघ रियो। गांव का सुतरा भी मनक महीने नाड़्या
कूड़ो हुक्को पाको पीड़ो तो को अन गाय का हाड़ चापड़िया तो का और ही वाने कहीं नजर न आयो। कहने का भावार्थ है कि आदमी अगर पाप छुपाबो भी सावे ने पाप छुपे कोई नहीं। मन को छुप जा परमात्मा पाप छुपे कोई नहीं। उजागर होना ही होना है। भगवान ने क्यों प्रभु ऐसी क्या गलती हो गई? भगवान ने क्यों थे ग्वालिया को जनी प्रकार प्रसाद को अपमान करवाने जमीन का ऊपर थे गिरा दी दो उन्हीं प्रकार थारा भी सोई पुत्र जटे हा जटे सबने में भी गिरा दिया। जा ग्वालिया को प्रसाद ले तो तारा सोई पुत्र ने जीवता करो। पगा उमाणो दौड़ियो तो जा ग्वालिया ने केरा ग्वालिया था प्रसाद का क्या हो तो कहीं ने कटी ढूलिया बच्चा तकावे जीते तो ग्वालिया ला करके प्रसाद दो और हाथ में जल लेने क्यों रे भगवान मुंह जीव तो रू जतरे मारी नगरी का मैंने आपका कोई प्रसाद को अपमान न करे। भगवान के सामने क्षमा याचना की दी, घर गया जाकर के देखे सोई पुत्र भगवान की कृपा सो पासा। लक्ष्मी रमणा प्रभुदेव लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा ओ जय लक्ष्मी रमणा जय हो। अद्भुत छवि राजे ओ प्रभु अद्भुत छवि राजे आरत करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कली कारण द्विज को दरस दियो द्विज को दरस दियो। अरे बूढ़ा ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन मेल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल दीन कुटार
कारण ओजी छिन छिन रूप धर्यो श्रद्धा धारण कीने ए जे सदा धारण कीनी इनके काज सयो ओ जय